हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम रोस्ट करने जा रहे हैं उर्वशी सडेला को। तो अगर हो सके तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर लव टूज मिली उनकी तबीयत सेट पे बिगड़ी। तो वहीं से ही आई कुड फोर्स सी एक सेंस आ जाता है अंदर से कि थिंग्स आर नॉट गोइंग ऑल राइट। उस टाइम पे वो किसी का फोन नहीं उठाते थे। उनको सबके कॉल गए हैं, शाहरुख खान ने भी कॉल किया है, सबने किए, बट वो किसी का फोन नहीं उठाते थे। लड़कियों के थे, नेवी में लड़का है पसंद है, आर्मी का वालों पसंद है, स्पोर्ट्स में है पसंद है। स्पोर्ट्स दिल वहीं ज्यादा धड़कता है। आई डोंट नो अमीना हु इज आरती। कंगना हमारी दीदी जी हैं, वो हिमाचल से है। उर्वशी जी को शायद ऋषभ पंत पसंद थे, शायद इसीलिए वो थोड़ा सा कम फॉर्म में खेलते हैं। So, वो चिवटी सच बोलती है। आप उनके कुछ भी देख लीजिए, वो एकदम सही बोलती है। और वो जो है उनके लिए वो फाइट किया है उन्होंने। You know, she has the दीदी आपको उनसे क्या लेना, आप तो हर चीज में नंबर 1 हो। guts to speak. उन्होंने ये मेक श्योर किया कि मेरे बाजू लोग आएंगे तो you know like she took that टक्कर. Somebody told me Urvashi will be super duper mega star if you keep your name Urvashi Devi. Amongst the contestants list, there are only 2 girls which were on top. So one was me and the other one was Calcutta. दीदी आप नंबर 1 नहीं हो, आप गॉड ऑफ द गॉडेस्ट है, गॉडेस्ट ऑफ द गॉड्स भाई। ग्रेट टेस्ट है, ग्रेट टेस्ट, गॉड टेस्ट, सब कुछ ही आप हैं। बहुत अच्छी एडवाइस मिली थी। उन्होंने कहा था कि उर्वशी बेटा, ये जो ईगो नाम की चीज़ होती है, इसको आप पैर के नीचे रखें और उसको कुचल दें। फोर्ब्स के इंस्टाग्राम रिच लिस्ट में इन द टॉप 10 इंडियंस में नाम था एंड आई एम द यंगेस्ट आपका हर चीज में नाम है, क्रिकेट में Indian on the Forbes Instagram rich list. I also had the opportunity to meet Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, जिनको मैंने भगवत गीता प्रेजेंट की थी। दीदी आपने पढ़ के सुनाई थी? नहीं दीदी, मुझे लगता है ना आप इजराइल में गए, आपने उनको भगवत गीता दी, उन्होंने पढ़ी और बाद में आपको धक्के मारकर निकाल दिया, क्यों है ना दीदी? ये सही बात है ना? Welcome to Chai or Chit Chat. शायद You can love her, you can hate her, but you cannot ignore her. Presenting Urvashi Rotella on Hindi Rush. उर्वशी वेलकम तेरा उर्वशी, podcast। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है जो लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाते। मैं बताऊं, इनकी डाकू महाराज 105 करोड़ की फिल्म, 105 कितने 105 करोड़। इग्नोर नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि उर्वशी जो है वो कंट्रोवर्सी से दूर भागती है, वो बचती हैं बट कंट्रोवर्सी उनके पीछे भागती रहती है। ये आपने मेरी मॉम के लफ्ज बोल दिए। एक्चुअली लाइक बट काफी डीप ऑब्जर्वेशन है आपका। लाइक थैंक यू सो मच। आई थिंक पहले तो मुझे ये जानना है कि दीदी आपका वेट कितना है। अगर आपका वेट 50 केजी हुआ ना, तो आप अगर हम मशीन में जाएंगी तो आपका 55 बताएगा, क्योंकि आपने 5 किलो का तो मेकअप ही लगाया है। अगर अगर कोई गंदा सा काला सा आदमी आपके मुंह पर ऐसे हाथ लगा देगा ना, तो उसका हाथ भी पूरा दूध जैसा निकल आएगा। में भी होता है। आई रियली डोंट नो, आई मीन कंट्रोवर्सी तो ठीक से आई थिंक आजकल तो ये ये एक तरीके से जो भी पब्लिक फिगर है उनकी लाइफ में तो इट्स बाउंड टू हैपन। तो कभी गुड थिंग्स हैपेंस, समटाइम्स यू नो लिटिल बिट बैड थिंग्स हैपेंस। सो या इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। बचपन कैसा था, मतलब फैमिली कैसा इस पहाड़ों पर और आज मुंबई में है, तो कितना बड़ा डिफरेंस। आई फील कि सबसे ज्यादा ब्लेस्ड लाइफ आई फील कि मेरे जैसी गवार कोई हो नहीं सकती है। मैं हर चीज में नंबर 1 हूँ, लेकिन पैसे देखकर आई फील कि मेरे जैसी फिल्म्स कोई नहीं बना सकता, क्योंकि इतनी फ्लॉप जाती हैं। और ये जो मैंने डाकू महाराज बनाई है 105 करोड़ की, ये भी फ्लॉप जाएगी।
मेरी because I got a mix of both the worst. जब मैं यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे लोकल फ्रेंड्स हैं मुंबई में, वो सब इतना ज्यादा उनका मन करता है, उनका इतना ज्यादा मन करता है इसके इतने रैपटे लगाए लेकिन मजबूर है। तू लड़की है इसलिए नहीं लगाते। अगर तू होता ना लड़का तो भाई तेरी गालें सूजी होती। कोई ना, अगर कंगना नॉर्थ की जगह तुम होती। पहाड़ों में जाने का, माउंटेन्स में जाने का, और बिजनेस आइडियाज उनके रहते कि लेट्स ओपन अप अ 5-star होटल इन इन हिमालयाज और उत्तराखंड। सो फॉर मी इट्स दीदी अगर आप हिमालय में जाएंगे ना तो कोई ऐसा आपका ऐसा फैन होगा जो आपको धक्का देकर मारने की कोशिश करेगा। तो मत जाना। अगर कोई स्पॉन्सर दे कुछ दे वीडियो बनानी है मत जाना दीदी, मर जाओगी। फिर हमको इतनी गंदी गंदी फ्लॉप फिल्में कौन दिखाएगा। because I grew up there, तो इतना ज्यादा जब आपके सामने ही आप हेवन में रह रहे होते हो तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता रहती है। यस, अगर आप हेवन में रहते हो तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होती है, लेकिन हेल की रानी तो यहाँ है जो अपना चेहरा छुपाने के लिए 5 किलो का मेकअप लगाती है। पहले तो पता थी, बट अब जाकर के इस वजह से मैं देखती हूँ they all get so mesmerized। हम तो बचपन से स्नो देखते आ रहे हैं, बचपन से लेक्स नैनीताल में या हर जगह में। सो लाइक नेचर के आसपास ही रहे तो हमारे लाइक माउंटेन्स देखना, पहाड़ देखना, इट्स वेरी यूजुअल एंड वेरी कैजुअल फॉर अस, बट फॉर लॉट ऑफ पीपल। अरे ये दीदी पहाड़ों में रहती है, रहती अगर रहती का है, ये तो बिल्डिंग्स में घूमती है, कहती है नेचर के आसपास रहती हूँ। कौन सा नेचर? इसका एक मिनट, इसका इंस्टाग्राम खोल कर देखो भाई कौन सा नेचर दिखा रही है ये कसम से ज्यादा से ज्यादा 5-10 वीडियो होगी नेचर की। और कौन सी है? नेचर अपना मेकअप लगा कर कहती है नेचुरल ब्यूटी। It's like wow, we want to stay here. तो ऐसा we want to know कि आपने IIT में पढ़ा है, कौन से IIT में, what's the story behind that? Long time back and बताओ कौन सी IIT थी वो? बताओ। इलीगल क्या आगे बोलो? लीगल टाइम्स, इलीगल टेक्नोलॉजी, illegal technology. I was studying for it. I was preparing for it. I cleared IIEEE, and IIT was definitely the goal. But then God had some different plans for me, and then I won Miss Universe India, and that time was my mentor. And then again I won Miss Universe India, so I'm the only girl in the history to win Miss Universe. दीदी आप मिस यूनिवर्स हैं, आप सब कुछ हैं, आप हर चीज में नंबर 1 है। अगर आपको कोई बॉल पकड़ा दे तो आप बॉलिंग करें और उसको तभी आउट कर दे, पहली बॉल में आउट। अगर आपके सामने विराट कोहली भी आ जाए वो भी आपके सामने घुटने टेकेगा कहेगा दीदी सॉरी। आप हर चीज में नंबर 1 हो, मैं हर चीज में नंबर 100 हूँ। कृपया आप मुझे बख्श दें, कृपया मैं बख्श दें। India twice, and then again becoming a Miss Universe judge in 2021. So I think it's like sometimes God has different plans for you. Wow. Okay. उर्वशी मुझे ये जानना था कि जैसे कि मैं जानबूझकर वो सब। मुझको लगता है कि आप जज इसलिए बने हैं क्योंकि आपने वो आपकी डाकू मार आज है ना 105 करोड़ की, आपने उनमें से पैसे उठाकर कुछ जजेस को दिए थे। मुझको जज बनाओ। और लग तो आप उसकी देवी रहो, क्या कहते हैं। और दीदी आपने कहा मैं 2 बार मिस यूनिवर्स बनी हूँ। कैसे? मेकअप लगा के। यस, इतना मेकअप लगाया भाई, अगर जब वो नहा रही थी ना तो पानी की जगह मेकअप निकल रहा था। पानी तो सारा उसके मुंह में ऐसे मेकअप चूस रहा था। सवाल पूछ रहा था विलेज और वो सिटीज के बारे में कि आज बिजी शेड्यूल से आप अभी भी जाते हैं वहाँ पर अपने पुराने। Yeah, because I have a lot of charity work, and I have my advocacies. I have a Rutki Foundation. तो उसके लिए time to time काम करने के लिए वहाँ I have to go. I have to because there are a lot of families who are dependent on me. And then it's not like
I have raised funds from some other people, like my own hard-earned money. Me and my family, और ये मैंने जब मैं 10th क्लास में थी तब से मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी तक कई सारे वहाँ पे विलेजेस में गरीब लोग हैं जहाँ पे पानी नहीं है उनके लिए, you know, for daily household activities like। अरे दीदी, ये ऐसी चीजें क्यों बता रही हैं? ये वो बताओ ना कि जब आपकी डाकू महाराज 105 करोड़ की जो फिल्म है, उसके बाद जो आपकी मम्मी पापा ने आपको गिफ्ट दिए थे, वो बताओ ना। इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे। कपड़े धोना, पानी पीने के लिए साफ पानी नहीं है, so we do all of that। तो और इनफैक्ट ये बहुत ही गर्व की बात है, बट एक उत्तराखंड की लड़की भी इस साल अभी पेरिस ओलंपिक्स में थी, तो जून की शुरुआत की जो दीदी के पास और शब्द नहीं रहे, लगता है स्क्रिप्ट भूल गई। शी स्क्रिप्ट भूल गई थी गाइस, कुछ नहीं होता, आगे देखते हैं। जोनी थी तो completely funding her with sports shoes उनके पास पहनने के लिए। She is like you know 100 मीटर रेस में वो भागती हैं, तो अरे अभी तो आपने कहा कि मैं सब चैरिटी में दान करती थी। अरे तो उस लड़की के लिए शूज तो दे देती, चाहे 200 रुपए के दे देती, तो देती। मुझे तो लगता है वो भी ले लिए होंगे। वो मुझे लगता है चैरिटी में दान कर कहेगी, मैंने तुमको 10 रुपए दिए थे ना, 50 रुपए निकाल अब। पैसों की कमी की वजह से वो लेकिन ये काम ठीक है, चैरिटी में दान करती हैं, लेकिन ऐसा ना कर रही हो कि देकर फिर कहें दो मेरे पैसे, डबल करती है। you know she wasn't able to fulfill her dream and she was the only girl, उनके माँ बाप नहीं थे, तो उनको पूरा फंड किया, उनके जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं, हाँ हमने पूरा फंड किया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स से लेके उनके जो गियर्स होते हैं, स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट्स ड्रेस। फाइनली स्पोर्ट्स शूज दे दिए, फाइनली। पहले वो नंगे पाँव दौड़ती थी, अब उन्होंने चैरिटी में शूज दान कर दिए और उसको मिल भी गए। यस गाइस, अब ओलंपिक्स जीतेगी वो। And whatever is required, like a sports bag and everything, whatever is required for her feet, for sports, so that वो उनको एक chance मिले, because she had a lot of talent and I believed in her talent। मतलब हम थे like पूरी family ने उनके talent को बहुत, हमने उनको देखा इतना तेज भागती है, और you know I am someone who लगता है वो दीदी यूसेन बोल्ट से भी ज्यादा तेज है, दिमाग से नहीं, दौड़ने में। very I love sports and I just couldn't see कि किसी like। चलिए आज की वीडियो यहाँ ही खत्म होती है। प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। बस यहाँ की वीडियो यहाँ तक। रोस्ट हमारा हुआ पूरा, थोड़ा सा रह गया अधूरा, लेकिन नहीं क्या कर सकते, हम इतना ही बनाएंगे।